परम भक्त पुरुष का हमें स्मरण हो रहा है। अभी एक क्षण पहले हुआ था, हमने रोक लिया, अब फिर दोबारा हो रहा है तो हम उनका स्मरण कर रहे हैं। बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले में एक गांव है, उसका नाम है बराना। उस बराना गांव में पहाड़ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में ठाकुर श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। भगवान का नाम है मुरली मनोहर। क्या नाम है? बहुत बहुत प्यारे ठाकुर जी। और ऐसा अद्भुत मंदिर पहाड़ पर बना है, राजाओं के, जब राजाओं का बनाया हुआ है। और किसी जमाने में वो तटीय स्थान से जुड़ा हुआ मंदिर था। इस समय हनुमानगढ़ी की परंपरा में उसकी सेवा पूजा चल रही है। और महाराज जी के गुरु भाई, भक्तमाली जी के गुरु भाई वहाँ महंत थे, बराना वाले महाराज जी वहाँ आते जाते थे, हम भी जाते थे। तो 15-15 दिन महाराज जी उस मंदिर पे विराजते थे। बड़ी शांति, बड़ा एकांत। और पहाड़ पर स्वाभाविक रूप से तुलसी पैदा होती थी, बिल्व पैदा होता था। सामने विशाल तालाब, तो महाराज जी भी तालाब में तैरते, उनके पीछे हम भी तैरते थे। खूब दूर दूर तक तैरते हुए जाते थे तालाब में। गर्मी का समय होता तो जंगल से बेल ले आते और शाम को ठंडाई बनती थी, बेल का शरबत बनता, ठाकुर जी को भोग लगता। वहाँ एक पुजारी थे, उन पुजारी संत ही थे, वो ब्राह्मण देवता थे, संत थे, पर गांव के लोग उनका नाम रखे थे हलकाई महाराज। हलकाई, छोटे नाटे कद के थे और थोड़ी कमर भी झुक गई थी, बूढ़े थे। उनको क्या कहते थे गांव के लोग? हलकाई महाराज, माने हल्के कद के, छोटे, हलकाई महाराज कहते थे। आप विश्वास करें हमारी बात पर, आप लोगों ने उर्द की दाल और रोटी खाई है? खाई है कभी? खाई है? कौन ऐसा होगा जिसने न खाई हो कभी न कभी? पर वो हलकाई महाराज उर्द की दाल और रोटी का भोग बिहारी जी को लगाते थे, मुरली मनोहर जी को। दास यह संतों के समक्ष निवेदन कर रहा है कि हमने अपने जीवन में इतनी स्वादिष्ट दाल और इतनी स्वादिष्ट रोटी पाई नहीं, अब तक नहीं पाई। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, ये केवल ऐसे ही सिल लोढ़ी पे पीच के थोड़ी मिर्च डाल देते हैं, कुछ नहीं, सामान्य सी दाल उबली हुई और ये मोटी मोटी साधु साई टिक्कड़, इसमें इतना स्वाद क्यों आता है? महाराज जी बोले, पंडित जी, ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, उनके भाव को आप देखते हो। वृद्ध शरीर होने पर भी सवेरे 3 बजे उठ जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इतने नीचे पहाड़ उतर के स्नान करने जाते हैं, ठाकुर जी को कितने प्रेम से सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और रसोई अपने हाथ से बनाते हैं कीर्तन करते हुए। बीच बीच में वो पुजारी जी भाव विह्वल हो जाते थे, रसोई बनाते बनाते अपने भाव को रोकते थे कि कहीं आंसू न गिर जाए भगवान की किसी सामग्री में। महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने कहा, देखा इनका भाव, इस भाव से ये बनाते हैं और किसी दूसरे को घुसने नहीं देते, झगड़ा कर लेते, कहते नहीं चाहे 10-20 लोग, हम अकेले ही बनाएंगे, हमारे ठाकुर जी की रसोई में कोई नहीं घुसेगा। और प्रेम से बना करके। तो महाराज जी कहते थे ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये बिहारिणी बिहारी जी के अधरामृत का स्वाद है, क्योंकि एक प्रेमी भक्त के द्वारा बनाया हुआ पदार्थ है, इसलिए बिहारी जी इसको पाते हैं, इसलिए इसका स्वाद है। और महाराज जी बोले, इसी दाल रोटी को खाने के लिए हम वृंदावन से 10-10, 12-12 दिन यहां रह जाते हैं। और महाराज जी उनके जीवन में, हलकाई महाराज के जीवन में एक घटना घटी। भोले तो थे, एकदम भोले थे, निर्मल थे, कलयुग का जैसे स्पर्श ही ना हो उनको। तो एक किसी व्यक्ति ने सोचा कि पुराना मंदिर है, स्वर्ण के विग्रह होंगे तो चोरी कर लें। तो उसने क्या किया कि वो मिठाई और फल लेके आवे, महीना में एक बार आवे आराम से, और पुजारी जी को दे, कुछ भेंट चढ़ावे। पुजारी जी तो खुश हो जाए कि चलो हमारे बिहारी जी के लिए फल कहाँ, यहाँ गांव में धरे, जंगल में कहाँ मिठाई, कहाँ फल, बड़े खुश हो जाएं।
धीरे धीरे उसने निकटता बढ़ा ली। अब उस पर विश्वास हो गया तो आके बैठने लग गया। वो बैठा था और महाराज गए, उत्थापन का समय था, शाम को 4 बजे उत्थापन होता है। तो बोले भैया तुम यहीं बैठो, हम ठाकुर जी को स्नान करके आते हैं, उठाते हैं। पुजारी जी नहाने गए तालाब में उत्थापन के लिए, और तब तक उसने, पता था उसको चाबी कहाँ रखी है, उसने मंदिर खोला गर्भगृह और बिहारिणी बिहारी जी को झोला में धरा। जय सिया राम, कृष्ण लीला कर दी उसने। श्री कृष्ण के साथ कृष्ण लीला हो गई। जो खुद ही चोर जार शिखामणि है उनकी ही चोरी कर ली उस चोर ने। अब पुजारी जी आए, सो पुजारी जी तो बेहोश होके गिर गए और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमको मार जाते तो हमको कष्ट नहीं था, अब हम बिहारी जी की सेवा के बिना जीवित कैसे रह पाएंगे, हम जीवित नहीं रह सकते बिहारी जी के बिना। और वहां से बमहोरी नामक गांव ज्यादा दूर नहीं है, कितने किलोमीटर होगा मिश्रा जी? 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर दूर जाके वो जीप लेके आया था बदमाश चोर, मूर्ति चोर, और गया और बढ़िया नई गाड़ी थी उसकी। चोर तो सब बढ़िया प्रबंध करके पहले ही सब काम करते हैं। और वो जैसे ही थाने के पास पहुंची, हुर्र हुर्र करके बंद हो गई। अब वो इधर देखे उधर देखे, गाड़ी में धक्का दे, गाड़ी हिले ही नहीं थाने के सामने जाके। तो जो घबरा रहा था, तो चोटे को थानेदार नजर से पहचानता है। थानेदार को लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी, इतने घबरा क्यों रहे हैं? उन्होंने तलाशी दो। अभी गांव में पता नहीं चल पाया था कि मंदिर में मूर्ति चोरी हो गई, और थानेदार ने बीच में रिपोर्ट की बात तो बहुत दूर की है। थानेदार ने तलाशी ली, बिहारी जी मिल गए। अब बिहारी जी मिल तो गए, उठा के उन्होंने थाने में पधरा लिया और चोर पकड़े गए। अब ठाकुर जी का कानूनी प्रक्रिया है ना, ठाकुर जी वहां जाते हैं जहां चोरी का माल जहां रखा जाता है, वहां फिर बाद में फिर कानूनी प्रक्रिया से ठाकुर जी छूट के आते हैं। तो उसको ले जाना था जहां ठाकुर जी को रखने की जगह है। अब वो उठावे तो पुलिस की गाड़ी भी चले नहीं, हुर्र हुर्र करके बंद हो जाए। तो वो थानेदार भक्त था, उसने स्नान किया, स्नान करके और बिहारी जी को पेड़ा भोग लगाया, बढ़िया पेड़ा मंगा के और अगरबत्ती दिखा के कहा महाराज हमारी नौकरी का सवाल है, आप थोड़ा घूम आओ फिर चले आना, आपको मंदिर हम पहुंचा देंगे। तो ठाकुर जी तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई, चल पड़ी। और उस समय संभवतः श्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, उस समय की घटना है। तो महाराज का प्रभाव था, सब पकड़े गए और मूर्ति भी प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही मूर्ति मंदिर में आ गई, पुनः प्रतिष्ठा हो गई। सब आज भी बिहारी जी विराज रहे। तो स्वादवत्यथ यह केवल उनके प्रेम का परिणाम था कि इतनी विलक्षण घटना बिहारी जी ने घटा दी। तमाम घटनाएं घटती हैं, कहां कुछ होता है। ये भाव में ही भगवान विद्यमान हैं, भाव ही मुख्य है। गोपी के भाव के कारण उस पदार्थ में स्वाद आता है। स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। एक गोपी ने बढ़िया दूध औटाया, अधौटा, अधौटा जानते हो? जैसे मान लो 10 किलो दूध है तो उसको औटा करके थोड़ी मोटी दल की कड़ाही, चौड़ी कड़ाही में घोट घोट करके और उसको 10 सेर दूध को 5 सेर कर दिया जाए और बढ़िया उसमें मिश्री मिला करके, थोड़ा केसर, थोड़ा इलायची का बुरका छोड़ करके, आहा क्या कहना, दिव्य दुग्ध। और उस दुग्ध को फिर जमाया जाता है
कोरी हंडी में, उसको कहते मिष्टी दही। बंगाली लोग जानते हैं मिष्टी दही, इधर के लोग नहीं जानते होंगे। मिष्टी दही आप जमाना, हमने बता दिया ऐसे, आप जमा के भगवान को भोग लगाना, और कोई साधु ब्राह्मण आ जाए तो जिमाना। फिर मिष्टी दही, मीठा दही। तो गोपी ने मीठा दही जमाया, और अधोटा दूध तो वैसे ही गाढ़ा हो जाता है, और जब कोरी मटकी में जमाया जाता तो उसका थोड़ा मोड़ा पानी और सूख जाता है। ऐसा जम जाता है दही, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतनी ऊंची तो मलाई पड़ जाती है दही में, 1 सूत ऊंची मलाई। इतना बढ़िया दही जमाया इसीलिए कि बालकृष्ण प्रभु आकर आरोगे। ठाकुर जी उसके भाव को स्वीकार करने के लिए पधारे, और बड़े प्रेम से दही के भांड में ठाकुर जी ने अपना कर कमल पधरायो। मोटी मोटी माखन की परत लई, दही की मलाई, दही की मलाई, मिष्टी दही की मलाई ली, और ठाकुर जी आरोगने लगे। गोपी आई, दबे दबे पावन थे, और लाल जी को करकमल पकड़ लियो। जैसी करकमल पकड़ो, लाल जी बोले मैया तू काय को हमारी कलाई पकड़ रही है? गोपी बोली मैं मैया यशोदा नहीं हूं, मैं तो ब्रजगोपी हूं। अच्छो, मैं तो अपने ही घर के धोखे चलो आयो तेरे घर में, मुझे कहा खबरी, मैंने तो तू अपनी मैया ही समझी। गोपी ने कहा ये घर आपका ही तो है, तभी तो मैं चलो आए, तू या घर को अब हमारा ही घर समझे। अच्छो, तो यहाँ कहा कर रहे हो? एकांत में बैठे भय पीढ़ा पर, रत्न पीठिका पर। तो बालकृष्ण बोले देख गोपी, अब तू उम्र है गई तेरी, आंख कमजोर है रही है तेरी, हैं, और घर को काम धंधो बहुत है, अकेली तू कहाँ कहाँ तक करे, कहाँ कहाँ करेगी तू अकेले? तेरे या मीठे दही पे चेंटी चढ़ गई। मैंने कही दूध तो दिखे तो कम, और कहूँ अनर्थ न है जाए, तो मैंने कही चलो घर को कछु काम धंधो कर लूं, तो मैं चैटी बीनवे के ताई यहाँ बैठू। अच्छो, चैटी बीनी तेने? कहाँ? तो कहाँ गई चैटी? दिखे तो है ना चैटी, अब का धरी चैटी, वे तो गई अपने बिलन में घुस गई। अच्छो, बिलन में घुस गई चैटी। तो चैटी बीनवे में तेरे अंगुरीन के अग्रभाग में दही लगनो चाहिए, तेरे सवरे हाथ दही में सन रहे, कहा बात है? ठाकुर जी बोले देख गोपी, ये जो मैया यशोदा ने पद्मराग मणि के कड़ूला धारण कराए ना, ये सूर्य के किरणन सो प्रतप्त है के ऐसे जलन करवे लग गए कि कलाई जरवे लग गई हमारी। काऊ अच्छे गुनी ने बताई कि दही की तासीर ठंडी होए, सोए मैंने ये कड़ूला बुझाए हैं, याई ते 2 हाथ दही में सन गए। अच्छो, चलो ये भी बात तुम्हारी ठीक है, तो तुम्हारे होठन पे दही कैसे लग रहे हो है? बोले जब हम चैटी बीन रहे ना, वाई समय एक चैटी चढ़ते 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 मेरे मोहड़े तक पहुंच गई। मैंने सोची यार भगाऊंगा नहीं तो मुंह में घुसी चली जाएगी। मैंने जैसी चैटी भजाई, मेरे मोहड़े पे दही लग गया। अरे गोपी, दही जैसी अमृत वस्तु। देखो, दूध सबको सुलभ है, दही सबको सुलभ नहीं है। दही तो केवल मनुष्य को सुलभ है। कुतिया के बच्चा बनोगे, पिल्ला बनोगे तो भी दूध पीने को मिल जाएगा। सुअरिया के बच्चा बनोगे तो भी दूध पीने को मिल जाएगा। गदही के बच्चे बनोगे तो भी दूध पीने को मिलेगा, पर दही खाने को तो हम आपको ही मिलता है। तो दही जैसी अमृत वस्तु अधरन पे लग जाए तो वाकू चाटवे में कछु दोष पाप है का? तो ठाकुरी चाटवे लग गए। गोपी बोली हमारो दही को सबरो माट तुमने जूठो कर दियो, और अब मीठी मीठी बातन ने बनाए रहे हो। मैया कहे कि हमारो लाला कहूं जावे ही नहीं है, तो आज पकड़ के दिखाऊंगी मैया को।
ठाकुर जी बोले ऐसो कर, आज तू जान दे, कल पकड़ लीजो। कल ना आए, आज ही पकड़ के दिखाऊंगी। अच्छो तो देख, ऐसो करें, मैं तेरे पाम छीऊं, तेरे हाथ जोड़ूं, तू अपने घर को सबरो काम आज हम पे ही करवाए ले। झाड़ू वाड़ू चौका पोंछा जितने मुंह पे बनेगो मैं करूंगा, पर मैया सो मत कहे, क्यों मेरी नाक कटेगी। बताओ, नंद राय जी को पुत्र चोरी करे तो इतेक इज्जत अपने मैया बावान की तुम्हें स्मरण में है, तो चोरी काहे को करो। आज तो मैं पकड़ के दिखाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा ये तो बड़ी हठीली है, माने ही नहीं। ठाकुर जी बोले देख, कान खोल के सुन ले, मैं सत्य संकल्प हूं। मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे कोई पकड़ के नहीं दिखा सकता, तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है। मैंने संकल्प कर लिया, तेरी जैसी सैकड़न गोपी आ जाए तो हमारा कुछ ना बिगड़े। उसने कहा मैंने वो हट कर लिया, आज पकड़ के दिखाऊंगी। ठाकुर जी देखें तेरी रहे कि मेरी रहे, कौन की बात रहेगी। आगे बढ़े तो ठाकुर जी बोले देख गोपी, तू पकड़ के ले चल रही है, बहुत अच्छी बात, ले चल, पर नेक विचार तो कर, लोक लाज को, लोक मर्यादा को। अथाई पे तेरे जेठ ससुर बड़े बूढ़े सबके सब बैठे बतराए रहे, और तू सिंघनी की चाल चली जा रही है। अरे नेक घूंघट तो लंबो कर ले। उसके मन में आया कि हाँ ये बात तो ठीक कहते हैं, मैं तो प्रेम विभोर हूँ, घूंघट तो लंबो कर लूँ। वाने घूंघट लंबो कियो, और ठाकुर जी ने दूसरी लीला बदली। बोले देख गोपी, तेरे हाथ तो गैयान की सेवा करते करते, खेत खलिहान को काम करते करते बड़े कर्कश है गए हैं, और हमारी कलाई तो बहुत कोमल है, नरम है। हाँ लाल जी, तुम्हारी कलाई तो बहुत कोमल है, उस पकड़े उसके स्पर्श का अनुभव हो रहा है। तो ऐसो कर, या में पीड़ा है रही है, या कलाइए छोड़ के या कलाइए पकड़ ले। ठाकुर जी ने उसके ही बालक को आंखों के इशारे से बुला लिया, और अपना हाथ छुड़ा के उसी के बालक का हाथ, जो भगवान का ही समवयस्क था, समान अवस्था का था, उसी बालक का हाथ पकड़ा के ठाकुर जी 9-2-11 चले गए नंद महल। आप लोग कहेंगे कि ये गोपी को होश नहीं रहा कि मैं अपने बालक का हाथ पकड़ी हूं कि कृष्ण का हाथ। ऐसी बात किसी के मन में आ सकती है। इसका समाधान ये है कि ये तो केवल भगवत लीला हो रही है। यथार्थ बात यह है कि स्वप्न में भी इनका दर्शन किसी को हो जाए तो उस आनंद का वह अनुभव कर सकता है, वर्णन नहीं कर सकता है। और साक्षात परब्रह्म का हाथ जिसने पकड़ा हो, उसकी अंतःकरण की स्थिति कैसी होगी, आप अनुभव कर सकते हैं क्या? जाहि लगन लगी घनश्याम, पूरा नहीं गाएंगे। धरत है पद परत है कितहु, सुधि नहीं तन छाया घाम की। जाहे लगन लगी घनश्याम। अंत में नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। जाहि लगन लगी घनश्याम। उसको होश कहां रहता है? अरे मुस्कान दिखा देवे तो कमाल हो जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि। जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान।
रसिक भगवत दृगदयी असि चिके मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। और साक्षात लाल जी का करकमल पकड़े उसकी क्या अवस्था है। वो पहुंची मैया के पास और ठाकुर जी तो बड़े लीलाधारी, ठाकुर जी सैन कुंज में जाके पौड़ गए। अब पढ़नो थोड़ी हो, नाटक करनो, सोई थोड़ी देर में रोइवे लगे। मैया बोली कन्हैया, हाँ मैया, अरे मैं तो सोच रही कि तू सवेरे ते खेलवे गयो और तू तो भीतर ही सोए रहे हो और सोते सोते कहेगो तू रोइवे काहे को लग रहे हो। ठाकुर जी बोले मैया सवेरे खेलवे गयो तो हो, पर आज कछु तबीयत ढीली ढाली ही, सो मैं मन नहीं लगे हो हमारो, आए के मैं पौड़ गयो और अभी सोए रहो हो। तब तक दो बिलैया लड़ते लड़ते हमारे ऊपर कूद पड़ी, मैया खोसा मार के चली गई। यही ले रो रहे हूं। अरे सौत बिलैया कहाँ ते चली आई। अरे राम राम बताओ, लाला को खोसा मार गई, गोद में लियो लाल जी को। लाला भूख लग रही है? हाँ भूख लग रही है। मैया कहा खावे? वो माखन रोटी। माखन रोटी दे दी मैया ने। लाल जी माखन रोटी पा रहे हैं। तब तक गोपी अपने ही बालक का हाथ पकड़ के आई। वो तो प्रेम विभोर है, उसको तो होश ही नहीं, वो सोचे भगवान को पकड़े। और घूंघट को ऊपर करने का भी होश नहीं, बेहोशी में हो जाता है। सो वो बोली मैया आज मैं तुम्हारे लाला रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। मैया बोले कहा कह रही है भगवान, हमारो लाला तो आज कहूं गए ही ना है, ने जाए के आए गयो, अब सोए के उठो। कन्हैया ये देख कहा कह रही है, तू जाके घर में चोरी करवे गयो। ठाकुर जी भीतर ते माखन रोटी जीमते वहे खाते वहे आए। मैया देख ले हमारे घर में 9 लाख गैया दूध देवे वारी है, हम कहा आके घर में चोरी करवे जाएंगे। याई के बालक बच्चे चोरी करें, नाम हमारो लगे, या ते पूछ हाथ कौन को पकड़े। अब गोपी ने सोची कि अरे कन्हैया तो मेरे सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तो मैं हाथ किसका पकड़े हूं। अब उसको घूंघट हटाने का ध्यान आया। जैसे घूंघट का पल्लू हटाया, देखा अपना ही बालक, एक थप्पड़ जमाया मुंह पर। बालक रोने लग गया। थप्पड़ क्यों लगाया? थप्पड़ इसलिए लगाया, आहा बड़ा मधुर भाव है, मैंने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा था, तू बीच में कैसे आ? देखो प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में दूसरा आना नहीं चाहिए।